वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। आज मैं एक बहुत ही अहम अपील के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक अपील करनी है। सबको मालूम है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, मौतें हो रही हैं, लोग परेशान हैं, गरीब मजदूर सड़कों पर बेहाल हैं, भूख से बहुत से लोग परेशान हैं। ऐसे में रमज़ान भी चल रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, अपने घरों पर रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, मस्जिदें बंद हैं। इबादत रमज़ान में मस्जिदों में होती है तो रौनक दुबाला हो जाती है, लेकिन आजकल वो रौनक गायब है। ऐसे में मैं सबसे पहले एक अपील करना चाहता हूँ कि कुछ दिनों के बाद ईद आने वाली है। ईद के माने हैं खुशी के। ये खुशी होती है रोज़ा कंटिन्यू 30 दिन तक रखने के बाद फिर आज़ाद होने की। चूँकि रोज़े में आप पाबंद हो जाते हैं, दिन भर आप कुछ नहीं खाते हैं, कोई गलत काम आप नहीं कर सकते। वैसे भी आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें आपको बहुत एहतियात करनी होती है। तो ये इस बात की खुशी होती है कि हमने सक्सेसफुली 30 दिन तक अल्लाह का हुक्म माना, हर बुरे काम से रुके रहे, हर उस काम से भी रुके रहे जो जायज़ था। यानी दिन में पानी पीना जायज़ है, लेकिन हमने दिन में पानी नहीं पिया। अब आप देखिए, तो ईद की हमारा ये खुशी का दिन है। ये खुशी कैसे मौके पर आ रही है, इसको आपको देखना होगा। ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। पूरी दुनिया में इस वक्त महामारी है। अमेरिका जो सबसे बड़ा मुल्क इस वक्त अपने आप को कहता है, सुपर पावर कहता है, वहाँ 14 लाख लोग से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए हैं और 1 लाख के आसपास लोग मर गए हैं। अंदाज़ा ये है कि अभी वहाँ लोग और मौतें होंगी। हमारे भारत में भी मौतें हो रही हैं। एक सबसे दुखद बात यह है कि हमारे जवान जो सरहदों पर हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, आर्मी के हॉस्पिटल में भी 25 जवान जो है वो कोरोना से ग्रस्त पाए गए हैं। इसी तरह से जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें भी 300 से ज़्यादा कोरोना के केस पाए गए हैं। ये हमारे लिए बहुत तकलीफ की बात है। आइए मैं वापस आता हूँ। रोज़ेदारों से मुझे एक अपील करनी है। इस्लाम जो है वो किसी एक ख़ास समय के लिए नहीं आया, इसी तरह किसी एक ख़ास वर्ग के लिए नहीं आया, इसी तरह किसी ख़ास खित्ते यानी रीजन के लिए नहीं आया। वो क़यामत तक के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, हर सेक्शन के लिए, हर सोसाइटी के लिए है। इस्लाम की जो ज़्यादातर तालीमात हैं वो खैर खाही यानी दूसरों के साथ अच्छे सलूक की तालीम देती हैं। तो मुसलमान को सबसे ज़्यादा जो हुस्न सलूक करना चाहिए वो अपने पड़ोसी के साथ करना चाहिए। पड़ोसी 40 घर सामने, 40 पीछे, 40 दाएं, 40 बाएं, ये पड़ोसी होता है। पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो प्रॉफिट हैं इस्लाम के, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हुक्म दिया अपने लोगों को, अपने कंपेनियंस को कि सालन बनाओ तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दो ताकि अपने पड़ोसी के घर भी पहुंचाओ। ये नहीं कहा कि मुसलमान पड़ोसी के घर में पहुंचाओ। और उस ज़माने में तो उनके पड़ोसी यहूदी भी होते थे, यानी जो मुसलमान नहीं थे वो भी होते थे। तो पड़ोसियों का इतना ख्याल रखा गया। मैं वापस आता हूँ अपनी बात पर। हमने 30 रोज़े हम रखेंगे, इंशाल्लाह ये पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम ईद मनाएंगे। ईद कैसे मनानी चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है इस महामारी के दौर में। आप सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि आप ईद के लिए नए कपड़े नहीं खरीदेंगे या बहुत महंगे कपड़े नहीं खरीदेंगे। शॉपिंग के लिए हरगिज़ बाहर मत निकलिए। लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए। ये पैसा बचा कर रखिए। इस पैसे के बचाने के लिए, ये पैसा बचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद का जो दौर है वो बहुत बुरा दौर आने वाला है। पूरे मुल्क की इकॉनमी डाउन है, तो पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जो गरीब हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, जिनकी नौकरियां भी चली गई हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं बचा है, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको उनका ख्याल रखना है। ये जिम्मेदारी आपको इस्लाम ने दी है। आप अपना पेट भरकर चैन की नींद नहीं सो सकते अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है। आपको कहा गया है कि आप मुसलमान नहीं हैं अगर आप चैन की नींद सो रहे हैं और पड़ोसी आपका चैन की नींद नहीं सो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग क्या कर रहे हैं इसको भूल जाइए। फारसी का एक शेर है कि बतर्स अज आहे मजलूमा के हंगामे दुआ करदन इजाबत अज दर हक बहरे इस्तकबाल मी आयद। इसका अनुवाद ये है कि मजलूमों की आह से डरो, क्योंकि जब उसकी आह आसमान तक जाती है तो अल्लाह का जो अर्श है जिस पर
पूरी कायनात का पैदा करने वाला बैठा हुआ है, टिका हुआ है, वो हिल जाता है, लरस जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कबूलियत, एक्सेप्टेंस वो खुद उतर के आती है और मजलूम की दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए जालिम इस दुनिया में तबाह होना ही है। जो जुल्म कर रहा है वो तबाह होगा ही होगा। हज़रत अली ने फरमाया कि जुल्म की बुनियाद पर, कुफ्र की बुनियाद पर हुकूमत चल सकती है, जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत नहीं चल सकती। तो जो जालिम है वो समझ लें कि उनका खात्मा ज़रूर होगा, लेकिन इसकी हमें और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हमें और आपको तो इंसानियत की फ़िक्र करनी है, इंसानियत को बचाना है। जो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो लाखों लोग भूख से मरेंगे, बेरोज़गारी से मरेंगे, उनको बचाना हमारे ऊपर इस्लामी फ़र्ज़ है। तो ये पैसा जो आप ईद की खुशियों में खर्च करते, उसको बचा कर रखिए। ऐसे लोगों पे हमें खर्च करना है, ऐसे लोगों के काम आना है। कुरान भी कहता है इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, के जो सदका है यानी जो चैरिटी है वो फ़कीरों के लिए है, गरीबों के लिए है। इसमें मुसलमान का कहीं जिक्र नहीं है। मसाकीन यानी जो परेशान हाल हैं, जो राह चलते लोग हैं और जिनका कोई नहीं है, ये उनके लिए है। तो मैं आपको कहता हूँ कि दिल खोलकर अपने ऐसे हिंदू भाइयों की मदद कीजिए जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे सिख भाइयों की मदद कीजिए, ऐसे क्रिश्चियंस की मदद कीजिए। ये मत देखिए वो किस धर्म के हैं, ये देखिए कि वो इंसान है और वो परेशान है। तो परेशानी जिस तरह रोज़ा रखवाने का एक मकसद ये भी है कि ताकि आपको दूसरे गरीब भूखे लोगों की गुर्बत और भूख का एहसास हो और इस एहसास के बाद आप उन भूखों की मदद करें। इसी तरह आपको रोज़े रखने के बाद जो आप ईद मनाएं, उस खुशी को सादा रखें, पैसा बचा कर रखें, दूसरों को उस खुशी में शरीक करें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको गले लगाएं। हमारा काम गले लगाना है। फारसी का एक शेर है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, तू बराए वस्ल करदन आमदी, यानी आपको हमने जोड़ने के लिए भेजा है लोगों को, न बराए फसल करदन आमदी, न के लोगों को तोड़ने के लिए। तो धर्म की बुनियाद पर हम लोगों को तोड़ नहीं सकते, बल्कि हम इंसानियत की बुनियाद पर लोगों को हमें जोड़ना है, इंसानियत का काम करना है, प्यार को फैलाना है, नफरत को प्यार से ख़त्म करना है। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।